ठीक है। अच्छा, जैसे हम स्टार्ट करेंगे, बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अच्छा, और अगर कोई मैसेज पे पूछ रहा हो तो आप में से कोई मुझे बीच में बेशक बता दे कि कोई मैसेज पे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जब मैं काम स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि कोई मैसेज कर रहा है या तो। लेकिन अगर कोई माइक में पूछना चाहे तो वो इजीली पूछ सकता है। माइक वैसे आपने अपने लोगों ने बंद रखने हैं, अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। ठीक है। ये 3 डेज की वर्कशॉप हम लोगों ने इसलिए रखी है कि कुछ चीजें ना ऐसी हैं जो अभी तक एज अ डिजाइनर भी काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी नहीं पता। जैसे कि जी जी। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी ले सकता है। ठीक है, चाहे आप आपका बैकग्राउंड टेक्सटाइल का है नहीं है। ठीक है, इसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं ना टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो वो बताएंगे हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज बनानी है, कोई टेक्सटाइल की प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, तो आपको साइज कैसे पता होगा। ठीक है, अगर आगे वाले क्लाइंट ने आपको नहीं बताया या आपको नहीं पता, साइजिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप डिजाइनर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक भी डिजाइन अगर आपके पास आया है तो आप कहें कि नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता या ये कैसे होगा। ठीक है। वर्कशॉप में आपको काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ना डिफरेंट तरीके बताए जाएंगे कि आपने अगर डिजाइन रिक्रिएट करना है या सिमिलर बनाना है तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है। और मैम कुछ एक डिजाइन बात ऐसे। सोचनी जी जी। प्री लॉन्च का और ये अपवर्क का भी इसी में इंक्लूड नहीं होगा। नहीं, फ्रीलांसिंग का नहीं है। ये सारा डिजिटल टेक्सटाइल के बारे में भी होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। ज्यादातर ना ये रखा इसलिए कि आपको ना डिजाइन की रिक्रिएशन और सिमिलर डिजाइन्स रेप्लिका वगैरह ये किस तरह बनाने होते हैं। ठीक है। आजकल क्या होता है, हमें अगर आप किसी डिजाइनर को कहो ना कि आप ये डिजाइन बना दो या कोई प्रिंट बना दो, वो ज्यादा यही फोकस करते हैं कि हम लोगों को ना सीमलेस पैटर्न बनाने आते हैं, और हम लोगों को ना बस सिंपल पैटर्न्स दे दिए जाएं और हम बस वो सीमलेस पैटर्न बना लें, चाहे वो इलस्ट्रेटर में हो या वो फोटोशॉप में हो। ठीक है। तो आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हो कि बस, लेकिन जब आप एज अ डिजाइनर काम कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये डिजाइन को रिक्रिएट करना ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो अलग लोग होते हैं ट्रेसिंग करने वाले। ऐसी बात नहीं है। आप एज अ डिजाइनर जब काम कर रहे हो तो आपको एक एक चीज आनी चाहिए। आपको साइज का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। हमारी आजकल जो यूनिवर्सिटीज में और इंडस्ट्रीज में सबसे जो नेगेटिव बात मुझे ये लगती है ना, वो ये है कि हमें ना बच्चों को ना एक स्पेसिफिक चीज में बाउंड कर दिया जाता है। वो कैसे कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ फोटोशॉप करवा रहे, इलिस्ट्रेटर को कोई देखता भी नहीं है। ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग वाली साइट पे जाते हो या आप काफी इंडस्ट्रीज वाली साइट पे आप जाते हो तो वहां इलिस्ट्रेटर यूज हो रहा है। ठीक है। और एक मिनट, वहां इलिस्ट्रेटर यूज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ हम लोगों को बस ना फोटोशॉप में बाउंड कर दिया जाता है, जबकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो फोटोशॉप में रिक्रिएट होते हैं, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो इलिस्ट्रेटर में होते हैं, और कहीं पे कुछ डिजाइन में हमें दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए होती है। तो एक तो इस चीज में हमें बाउंड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में। दूसरा ये है कि आप लोग जब आगे जॉब्स वगैरह के लिए जाते हो तो आपको बाउंड कर दिया जाता है इस चीज में कि अगर कोई प्लेट डिजाइनिंग वाली इंडस्ट्री में गया है तो वहां पे आप क्या करोगे। आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि आपको बेडिंग का साइज पता है, आपको कुशन का साइज पता है, आपको टी शर्ट का साइज पता है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो इतने अरसे से प्रेट डिजाइनिंग में काम कर रहा है। इसी तरह होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें चले जाओ, वहां जो काम कर रहा होगा उसको भी बाकी प्रोडक्ट्स की साइजिंग वगैरह का नहीं पता होगा। तो चीजें ना बच्चों को ना स्पेसिफिक एक चीज में बाउंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना
हम क्या कहते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम एज ए जब डिजाइनर काम कर रहे हैं तो हमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एक एक डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे टेक्सटाइल, डिजिटल टेक्सटाइल में सिर्फ ये नहीं आता, ये जो बाकी सारी जो काफी प्लेटफॉर्म्स करवा रहे हैं, क्या करवा देते हैं, बेसिक सीमलेस पैटर्न करवा देते हैं, डिजाइन रिपीट्स के बारे में बता देते हैं, ये चीजों से हट के भी हमने काम करना होता है। ठीक है, तो ये वर्कशॉप ना इसी चीज के लिए रखी है कि आप लोगों को पता हो कि किस तरह काम करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी काफी अच्छी, बड़ी जरूरी है इस चीज के बारे में। कोई कुछ भी बता सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कोई चीज पूछ रही हूँ, कोई मुझे बताएगा कि टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? कोई मुझे बताएगा कि टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? होम टेक्सटाइल, ठीक है। और प्लीज प्लीज प्लीज, हमने काम स्टार्ट करना है, हमारे 3 दिन ये बहुत जरूरी है। मैं डिस्कशन भी इसलिए कर रही हूँ। पैरल, ओके, ठीक है। और ठीक है। बताया करें प्लीज। ठीक है, अच्छा, मैं खुद बताती हूँ। अच्छा, जितनी भी ये चीजें हैं हमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो उसमें क्या आ जाएगा, कुशन आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएंगे, कंफर्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, पिलोज आ जाएंगे। इसी तरह प्रेड डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो टेक्सटाइल में आएगा। इसी तरह हम मेंस वियर में जाएं तो ठीक है, ड्रेस शर्ट्स आ जाएंगी, टाइज आ जाएंगी, कोट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये भी तो प्रिंटेड होते हैं ना। ठीक है, ए ए टू जी आपके घर में, अगर आपको अब इस वक्त मैं अपने घर में अगर कुछ देखूं तो रग्स जो हैं ये भी टेक्सटाइल में आएंगे, कर्टन्स जो हैं ये भी टेक्सटाइल में आएंगे, बेडशीट्स टेक्सटाइल में आएंगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैम, अच्छा, आप कुछ लोगों को लोगों को स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप पे ना मसला आ रहा है रिकनेक्ट के लिए। रिकनेक्ट मैंने उनको कहा है, वो कनेक्ट के लिए मुश्किल हो रही है उन लोगों को। ओके, मैं 1 मिनट पहले मैं देख लेती हूँ। अच्छा, आप प्लीज उनको कहें कि इंस्टॉल करके कनेक्ट करें प्लीज। आप लोगों का भी तो हो गया है ना, लिंक तो यही है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके, थैंक यू मुनीब। अच्छा, अच्छा, अब हम जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइजिंग से और टेक्सटाइल प्रोडक्ट से। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर साइजिंग गाइडलाइंस और ए टू जी हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रिंटफुल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पे हमें ए टू जी एक एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट का भी पता चल जाएगा और उनकी साइज का भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपने प्रिंटफुल ओपन करनी है, चाहो तो अपने जीमेल के साथ इसको साइन इन कर लो। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं और डिजाइन क्रिएशन में जाते हैं। वेबसाइट ना अक्सर, ठीक है, ये एक एक स्टेप, अच्छा ठीक है, हम प्रिंटफुल में आ गए और हम अपनी
डिजाइन क्रिएशन वाली साइड पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखो मेन क्लॉथिंग के बारे में आ रहा है, किड्स, वुमेन्स, एक्सेसरीज, होम लिविंग, ये सारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक चीज में जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन क्लॉथिंग में गए और यहाँ पे जाके देखो, मैं अपना माउस का अगर क्लिक लेके जा रही हूँ तो ये इसके ऊपर एक रिव्यू दे रहा है, इसके ऊपर नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो हम ऑल ओवर पैटर्न्स बनाते हैं, अच्छा, शर्ट के भी देखो दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रलाइज होते हैं और एक ऑल ओवर पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रलाइज वाला पार्ट है और ये ऑल ओवर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं कि टेक्सटाइल की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। देखो, हुडीज भी आ जाती हैं, कैप्स भी आ जाती हैं, टी शर्ट्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें जो हमारे मेंस वुमेन्स वियर, ये किड्स वियर, ये सारी चीजें। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, यहीं पे हम साइज के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जब नीचे आओगे ना, तो ये देखो फाइल गाइडलाइंस में। ठीक है, यहाँ ये फ्रंट और बैक का और स्लीव्स का बता रहा है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट की एक बड़ी मजे की बात है कि जब आप यहाँ पे इस तरह के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये सारे इसके टेम्पलेट्स डाउनलोड हो गए। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं, अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बना के देने लगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आपको कहता है कि मुझे टी शर्ट का डिजाइन चाहिए, ऑल ओवर प्रिंट चाहिए। ठीक है, और वो आपको साइज नहीं बताता। पहली बात तो ये आपको आपकी प्रिंट रेडी फाइल मिल जाएगी। ये देखो, ये जो साइज है ना, 35, ठीक है, 0.5 इंचेस और 44 इंचेस। ठीक है, हाइट इसकी 44 इंच है, 33.5 विड्थ बताई हुई है। ये जो फाइल आपने डाउनलोड की है ना, इसका साइज भी यही है। ठीक है, आप जो प्रिंट बनाओगे, आप क्या करोगे, उसको इसके अंदर एडजस्ट करके, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कोई अपना बनाया हुआ प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये प्रिंट बनाया है, आप क्या करोगे, ठीक है, और ये देख भी लो कि ये रेजोल्यूशन इसकी 150 डीपीआई है। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये होता है कि हम जो सीमलेस पैटर्न बनाते हैं वो 300 डीपीआई में होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंट करने के जो रेजोल्यूशन, अच्छा, ये आप क्या करोगे, इसको आप इसमें एडजस्ट करोगे। ठीक है, इसको हम ऊपर, ठीक है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ बाहर जा रहे हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो फाइल देनी है उसका साइज जो है वो ये आर्टबोर्ड के अंदर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जाके सेव करके एज अ जेपैक मॉकअप भी लगाऊंगी, तो वो क्या होगा, वो जो फाइल का और प्रोडक्ट का साइज है, तो वो जितना ये आ रहा है ना, वो उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सीमलेस देना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है, इसी तरह हम आगे हम मॉकअप्स कैसे लगाने हैं, वो जब हम डिजाइन का काम कर लेंगे तो एंड पे हम मॉकअप्स पे जाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना था और साइज की जो गाइडलाइंस है वो कहाँ बताना था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आप गाइडलाइन मिलो किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैक जाते हैं। ठीक है, अगेन बैक जाते हो। ठीक है, यहाँ होम लिविंग में चले जाते हैं हम। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो मुझे बता दिया करें मैंने। अच्छा, व्हाट इज सीमलेस पैटर्न, अच्छा, हम इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा है, ओके। बेटा, सीमलेस पैटर्न फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी हमने इसी चीज पे काम करना है।
ठीक है, सीमलेस पैटर्न ये होते हैं, हम क्या करते हैं जब हम कोई प्रिंट बनाते हैं तो उसको हम रिपीटेबल रखते हैं, मतलब सीमलेस रखते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इसे हम अभी वैसे हम इसी चीज के बारे में आ रहे थे। ठीक है, सीमलेस पैटर्न क्या होता है, जब आप एक डिजाइन बनाते हो और हर एलिमेंट को सेट करते हो ना, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो एलिमेंट यहाँ से बाहर होगा, ठीक है, उसका पार्ट जो कट हो रहा है वो इस तरफ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ से कट हो रहा है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लेफ्ट टू राइट का ख्याल रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट से भी हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया और ये ऊपर से कट हो रहा है। ठीक है, इसे कट करके नीचे हमने एडजस्ट करना होता है और प्रॉपर एक स्केयर फॉर्म में हम एक प्रॉपर रिपीटेबल फाइल बना के देते हैं। उसका क्या फायदा होता है, ये आप पैटर्न फिर किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल ये जो हमारे वुमेन्स वियर में ऑल ओवर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, शलवार और कमीज ये एक ही तरह की प्रिंट आ रहा होता है। ये ऑल ओवर पैटर्न्स क्या होते हैं, ये हम लोग एक पैच बना के देते हैं। ठीक है, और वो आगे जो रिपीट होती है वो जितना मर्जी प्रिंट कर लो। अब ये रिपीट कैसे होती है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो, इसको मैंने छोटा किया और इसकी कॉपी लेके जब मैंने आगे इसको रिपीट किया तो ये देखो, कहीं से लग रहा है कि ये कट हुआ हुआ था। ठीक है, ये पूरी रिपीट जो है ये आगे चलती रहती है, चलती रहती है, जितना मर्जी आप इसको ना आगे कर लो, प्रिंट कर लो। ठीक है, अभी हम लोग का भी जो फोकस होगा ना, वो यही होगा कि हम एक डिजाइन को रिक्रिएट कैसे करेंगे और डिजाइन को रिक्रिएट करने के तरीके कितने होते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जरूरी नहीं है हर डिजाइन को हम पेन टूल से पकड़ के उसको रिक्रिएट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जज करना होता है कि आप जो डिजाइन को रिक्रिएट करने लगे हो या सिमिलर बनाने लगे हो, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर पे करोगे, इलस्ट्रेटर पे करोगे या फोटोशॉप पे करोगे। ठीक है, हमने अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया कि साइज हम कहाँ से लेंगे और क्या क्या साइज होंगे। अब जब हम आगे डिजाइन्स के काम के बाद शायद अपनी तीसरी क्लास में तो मॉकअप्स पे जाएंगे, तो हम थोड़ा सा साइज को और डिस्कस कर लेंगे और हमने प्रिंट रेडी फाइल्स कैसे रेडी करनी होती हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग खुद जाके रिसर्च करोगे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, आपके इर्द गिर्द जो भी आपको फैब्रिक से रिलेटेड या कोई भी चीज भी आपको नजर आ रही है आपके अपने घर में, सारी टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और इन सारों चीजों की डिजाइन आपको बनाने आने चाहिए अगर आप एज अ डिजाइनर काम कर रहे हो। कंटिन्यू, ओके। मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में क्योंकि इश्यू उन्हीं की साइड से आ रहा है। अब यही है, उनको कहें कि आप जूम इंस्टॉल करके ज्वाइन करें, या अगर वो मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको कहें प्लीज लैपटॉप से ज्वाइन करें। ठीक है, कई लोगों को मोबाइल से ज्वाइन नहीं हो पाता, इशू आता है। ठीक है, अच्छा, मैंने वर्कशॉप के लिए कुछ प्रिंट्स अपनी मर्जी से सेव किए हैं ताकि मैं इजीली बता सकूं कि वो हमने कैसे बनाने हैं या क्या सीन है। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सीमलेस पैटर्न बनाने को अगर आपको कहा जाए ना, तो आप वो इजीली बना लोगे। जैसे कि हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कहा है कि इसको बनाना है, तो वो इसको इजीली बना लेगा। लेकिन जब हम जाते हैं थोड़ा सा डिटेल साइड पे, ठीक है, तो क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं कि ये हम नहीं बना पाएंगे या ये कैसे होगा।
ठीक है, तो इसी चीज को ना हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक पैटर्न से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं पता होगा बेसिक का भी। अच्छा, हम लोगों का नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से। तो बहुत डिटेल में वो है, बहुत डिटेल में, तो थोड़ा वर्कशॉप से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का काम करवाया जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक भी बताने लगी हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो जाएं कि इतनी डिटेलिंग में हम कैसे चलेंगे, तो या ये होगा या हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आप खुद स्टार्ट करोगे तो आप कर भी पाओगे। स्टार्ट हम इससे करेंगे। ठीक है, और इसको हम यही रहने देते हैं, इसको भी यही रहने देते हैं, इसको भी। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, और अपनी वर्कशॉप का एंड हम यहाँ करेंगे। डिटेलिंग देख लें। ठीक है, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक में क्या आ जाता है? बेसिक में बिल्कुल सिंपल पैटर्न, एक या चेक पैटर्न कह लो, या 2 कलर्स में पैटर्न कह लो। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिक्रिएट करना है, तो मुझे आप बताएं, ये कोई भी बताए कि आप क्या प्रेफर करोगे, इसको इलस्ट्रेटर में बनाओगे या फोटोशॉप में बनाओगे? जो हम में बच्चे हैं जो पीएस में, ओके, मुनीब सेज के वो पीएस में बनाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे, बाजला आप बताएं, इकरा आप बताएं, रूबिया आप मैम, बता दें। हम ये एडोब इलस्ट्रेटर में ही बनाएंगे, ताकि फिर आगे हम लोग ने अगर काम करना हो किसी जगह या कहीं हमने मौका लगाना हो, तो इजली हम लगा सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे हम इसको ना दोनों में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है वैसे, इसमें तो लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएस में बानो से, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम यहाँ पे अपना इलस्ट्रेटर भी ओपन कर लेते हैं। हाँ मैम, एडोब इलस्ट्रेटर का लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि अगर किसी के पास ना हो इंस्टॉल कर सके। जी जी, मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों का लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ आप लोगों ने ना लेनी नहीं है, लेक्चर नहीं लेना, आप लोगों ने खुद ट्राई भी करना है। अच्छा, सबसे जरूरी क्या चीज होती है? जो डिजाइन होता है उसको आप थोड़ा जूम करके देखो कि उसमें कितनी डिटेलिंग आ रही है। ठीक है, 20 बाय, अच्छा यहाँ पे 20 बाय 20 की हम फाइल नहीं लेते हैं, मैं ज्यादातर 20 बाय 20 इंचज की फाइल लेती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, 300 DPI होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग प्रिंट करवाना चाहो ना, इंटरनेट पे जितने भी रेजोल्यूशन में पड़े होते हैं वो 72 रेजोल्यूशन में सारे इमेजेस होते हैं, तो हमने रिक्रिएट इनको 300 DPI में करना होता है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करती हूँ, प्लेस में जाती हूँ। ठीक है, और मैं उस पैटर्न को यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको गौर करूँ तो क्या है कि ये 4 बॉक्सेस क्रिएट हुए हुए। ठीक है, और यही आगे रिपीट हुए हुए। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा रिपीटेबल वाला काम आ गया। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इन 4 बॉक्सेस को अगर भी मैं सबसे पहले जो इमेज लेके आई हूँ ना, उसको मैं कर देती हूँ लॉक। ठीक है, ये देखो अब लॉक हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से एक स्केयर ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ टूल्स के बारे में आप हम ऐड कर लेते हैं, सारे टूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, पहला वाला जो है सिलेक्शन टूल है। ठीक है, कई बच्चे नए हैं, ठीक है ना, वो ये ना हो कि वो कहेंगे यार ये क्या किया है, तो टूल्स के बारे में भी साथ हम कर लेते हैं। ये सिलेक्शन टूल होता है, ये क्या करते हैं, हम किसी चीज को भी मूव अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए यूज करेंगे।
ठीक है, इसके अलावा यहाँ इलस्ट्रेटर में हम ये रेक्टेंगल टूल है, किसी भी टूल के ऊपर जाओगे ना वो अपना नाम बता देगा। ठीक है, रेक्टेंगल टूल से क्या होगा, हमने कोई शेप ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, तो वो इससे ड्रॉ होगी। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है। फिर बता रही हूँ, एक दफा प्रेस नहीं करना। इस वक्त मैंने शिफ्ट के बटन के ऊपर अपनी फिंगर रखी हुई है, ठीक है, छोड़ी भी नहीं है, और मैं माउस का क्लिक जितना बढ़ा रही हूँ वो देखो स्क्वायर बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से इतना स्क्वायर बना लेती हूँ। ठीक हो गया, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस स्क्वायर को गौर करूँ ना तो इसकी आउटलाइन भी आ रही है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में ये फर्क होता है, जब आप कोई स्क्वायर ड्रॉ करते हो ना तो उसमें आउटलाइन नहीं आती, इलस्ट्रेटर में आउटलाइन आती है। और हमारी आउटलाइन और फिलिंग वाला पार्ट किधर है, ये ऊपर वाला फिलिंग वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, आउटलाइन वाला पार्ट है। आउटलाइन वाले पार्ट को हम बंद कर देंगे। ठीक हो गया, और मैं क्या करती हूँ, इसमें फिलिंग में डबल क्लिक करके ब्लैक कलर अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसी के साथ व्हाइट पार्ट ले लेते हैं, लेकिन व्हाइट पार्ट में आ रही है लाइन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग करती हूँ, और या तो आप रेक्टेंगल टूल में दोबारा जाओ और एक माइनर सी छोटी सी, जितनी आपको लग रहा है होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और उस लाइन को हम 45 एंगल पे ले जाते हैं, देखो 45 के एंगल पे है। ठीक है, और यहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देख लो कि वो कितना स्पेस आ रही है उसकी। ठीक है, उतनी ही स्पेस हम अपनी मर्जी से इसी को यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इसको रिपीट कैसे किया। ठीक है, मैंने क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और अपने ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिपीट कर देना है। ठीक है, जब एक दफा आप एक जगह पे उसको रिपीट कर देते हो ना, तो फिर आगे आपको रिपीट करना बड़ा इजी होता है। एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है और डी का बटन प्रेस करते जाना है। ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया, फिर हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और विंडोज में जाएंगे। यहाँ एक बड़ा मजे का ऑप्शन होता है पाथ फाइंडर वाला, ये ना शेप्स बना देता है खुद ही। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शेप मोड में आप इसमें जाओ तो इस सारे को ये यूनाइट कर देगा। अब ये देखो ये एक ही बन गया। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, हमें इसके दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है कि ये जो लाइंस हमने ऐड की है ना, ये खुद ही गायब हो जाए, और वो जो रिमेनिंग लाइंस है ना अंदर वाली, जो थी इसकी ब्लैक स्पेस थी, सिर्फ वो रह जाए। ये देखो सिर्फ वो रह गई, ये ऐसी आ गई लाइंस। इसको हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, इसी को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, जूम करके देख लो, और इसी को हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। रिपीट में कैसे कर रही हूँ, कोई बताएगा? सिंपल एक चीज बताइए मैंने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कई बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं कि ना, कहते हैं कि हम लोगों का ना लाइन आ रही है बीच में। उसके सबसे बेहतर हल ये होता है कि मैं क्या करती हूँ, विंडोज में जाती हूँ, और यहाँ अलाइन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, मैंने पहला लिया, यहाँ आप सबने ना अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर देना। ठीक है, पहला पकड़ा और इसको आर्ट बोर्ड की इस साइड पे अलाइन किया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको आर्ट बोर्ड के साइड पे अलाइन करना है, लेकिन इसको, अच्छा इसको हम अब बना लिया है, इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं। अब हमारा इसका कोई काम नहीं। ठीक है, और इसको हम ऊपर वाली तरफ से लाइन करते हैं, और वहां पे हम कुछ देख के करें, मैम एक वाइट बॉक्स भी इसमें ही ऐड था, वो हमने ऐड नहीं किया। देख लेते हैं कहाँ पे।
ये हमने कर ये दिया ना। ये व्हाइट वाला जो है, इसको ब्लैक को हम व्हाइट करेंगे ना। ये हो गया। ठीक है, और एक और चीज हमने करनी है। व्हाइट के बैक पे ना ग्रे कलर का बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इसके इसके बैक पे हम ग्रे कलर का लेते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो, और इसको हम अलाइन कर देते हैं। आप देखो। ठीक है, और इसी तरह एक और हम लेंगे, और हम ठीक है, हमने ये एक छोटा सा, मैंने इसको गौर किया तो मुझे ये लग रहा था कि यही 4 बॉक्सेस बने हुए हैं और यही 4 बॉक्सेस आगे रिपीट हुए हुए हैं। जो मुनीब ने क्वेश्चन किया था कि रिपीट करना क्या होता है, तो बनाते हैं और तो आगे रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना है, बजाय इसके कि मैं इसको आगे 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 रिपीट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडोज में जाके, ठीक है, यहाँ हमारा एक और ऑप्शन होता है स्विचेस का। ठीक है, सिंपल, आप उसको वैसे भी रिपीट कर सकते हो। मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और यहाँ से इसको साइड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ इसको ग्रुप भी कर देते हैं, माउस का लेफ्ट राइट बटन क्लिक करो। ठीक है, या फिर कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लो। ये देखो अब अलग नहीं होगा। ठीक है, स्वेचेस में ऐड करने से ये होता है कि फिर आप अपने आर्ट बोर्ड का एक स्क्वायर बनाओ, और सिंपल इस स्वेच पे जाके क्लिक करो, तो ये देखो खुद ही रिपीट हो गया। समझ आई? रिपीट करूं या ठीक है? वकास से व्हाइट बॉक्स में लाइन क्यों लगा रहे हैं? आप इसको गौर करो ना अपने रेफरेंस इमेजेस को, तो इसमें ये देखो लाइंस आ रही हैं। तो हम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अभी भी कलर्स में देखो फर्क है, ग्रे कलर को जाके चेंज करो तो वो ये वाला कलर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ रिक्रिएट नहीं करना होता, हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कलर्स भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एडिट कलर में जाओ। ठीक है, ये छोटे छोटे बड़े जरूरी ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप जाके चेंज कर सकते हो कलर। अच्छा, व्हाइट और ब्लैक कलर यहाँ पे चेंज नहीं होता, वो आपको मैनुअली वहां उसको अनग्रुप करके चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना ये जो पैच बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम अनग्रुप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर अपने हिसाब से कर लेती हूँ। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सा प्रिंट होता है। ठीक है, देखें तो मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको भी हम रेड में कन्वर्ट, और ये भी हम ठीक है, इसको अब हम पकड़ के स्वेच में डालते हैं, और यहाँ पे दोबारा क्लिक करके हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये, तो आप अपनी मर्जी के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस वाइट में हम नए नए कलर्स ऐड करते जाओगे तो वो नई नई लुक आती जाएगी। इस वाइट में हम अगर ब्लैक ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा प्रिंट बनेगा। ये हम लोगों को नजर आता है अक्सर बॉयज की ना शर्ट्स में।
क्या हो रहा है? हाँ, ये प्रिंट आप लोगों ने काफी दफा देखा होगा, शर्ट्स में होता है ना। ओके। यस। ठीक है, इसी तरह आप एक डिजाइन को रिक्रिएट करके कलर्स चेंज करके भी अपने डिजाइन की वेरिएशंस बना सकते हो। ठीक है, इससे हम ऐसा करते हैं, सेव कर लेते हैं जस्ट एज जेपीईजी फॉर्मेट में। मैम ये हुआ क्या था कि डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कनेक्ट हो गया था। क्या चीज? ये हमारी क्लास अभी डिस्कनेक्ट हुई थी ना, फिर कनेक्ट हो गई थी। अभी मेरी तरफ से तो नहीं हुई। अभी हुई है नहीं? आपके अपने साइड पे थोड़ा सा इशू आ जाता होगा इंटरनेट का। मेरी तो चल रही है, बाकी बच्चे भी ऐड हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इससे चेक पैटर्न से। ठीक है, ये था एक बहुत ही बेसिक। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सारे डिजाइन कवर करने हैं अपनी वर्कशॉप में, क्योंकि इसके अलावा हम और भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब अगला चलते हैं हम कुछ इस टाइप के बेसिक पैटर्न्स पे, जो सिर्फ टू कलर्स में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोरल प्रिंट आपको रिक्रिएट करना है। जो ठीक लास्ट है। में ब्लू कलर वाला है वो वाला बताएं। कौन सा बेटा? ये ब्लू, ये जो लास्ट में है बिल्कुल नंबर 4 पे। ये ये सारे हम रिक्रिएट करेंगे, परेशान ना हो। अच्छा अच्छा, सही है। ये मैंने वर्कशॉप के लिए सेव करके रखे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे ना। ये सारे हमने सही है। रिक्रिएट करने हैं। जी ठीक है जी। ना, हमने इतनी डिटेलिंग में जाना है, इतनी डिटेलिंग में। ठीक है ना, अभी मैं स्टार्ट से बता रही हूँ। अब इसमें क्या करते हो आप लोग? अच्छा, अब आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि अगर आपने इसको रिक्रिएट करना है तो किस सॉफ्टवेयर में रिक्रिएट करोगे और किस चीज से रिक्रिएट करोगे, बताओ। कोई भी बता दे जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना। इलिस्ट्रेटर में होगा, पेन टूल से। अच्छा, पेन टूल से होगा, किस में होगा? इलिस्ट्रेटर में। ठीक है, कोई और बताए, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। फोटोशॉप में पेन टूल से, ठीक है, यही एक चीज है। मैम फोटोशॉप में, ठीक है। मरियम किस चीज से करेंगी आप रिक्रिएट इसको? शेप से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो दो दो शेड में डिजाइन आ रहे होते हैं ना, उनका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं। ठीक है, वो ड्रॉ करने बहुत इजी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको जाके ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि हमने रिक्रिएट करना ही सिर्फ पेन टूल से। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं और ये देखो, जो हमने इंटरनेट से इमेज लिया हुआ होता है, तो ये मैंने एक और वेबसाइट से लिया है, इसलिए ये 300 में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं खुद ही इसका ना रेजोल्यूशन थोड़ा सा खराब कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 75। ठीक है, जस्ट हम 150 कर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इंटरनेट से लिया। ठीक है, और मुझे इसे रिक्रिएट करना है। मुझसे स्टार्ट में मुनीब ने पूछा था सीमलेस पैटर्न का। ठीक है, कई पैचेस ऐसे होते हैं, कई पैचेस भी ना नहीं होते, रिपीटेबल नहीं बने हुए होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में ये रिपीटेबल नहीं है, ये देखो बीच में लाइन आ रही है ना। ठीक है,
बीच में लाइन आ रही है। ठीक है, हमने इसको रिक्रिएट भी करना है और हमने इसको सीमलेस सेट भी करना है। ठीक है, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा हर डिजाइन सीमलेस लाजमी हो, ताकि हम उसको हर प्रोडक्ट में यूज कर सके। ठीक है, आपने यहाँ क्या करना है, ये हमारा जो पैटर्न है ब्लू कलर में आ रहा है। मैं सबसे पहले इसे क्या करती हूँ, इसे ना एडजस्टमेंट्स में जाके यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ना इसको मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्लैक ज्यादा सॉलिड कलर होता है, तो हमारी ज्यादा प्रेफरेंस ये होगी रिक्रिएट करते हुए ना हमारे पास फुल ब्लैक सॉलिड कलर हो। ठीक है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करके ये सारे कलर्स को ब्लैक की तरफ कर दिया और ओके कर दिया। तो मैं अगर इसको गौर करूँ तो अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ना यहाँ व्हाइट में थोड़े से पैचेस बन गए। यहाँ हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल करके इसके लेवल सेट करेंगे। ये दो ऑप्शंस आपने हमेशा इस अगर स्टाइल से रिक्रिएट कर रहे हो ना, तो इनको याद रखना है। पहले मैंने क्या किया, इमेज में जाके इसको ब्लैक एंड व्हाइट में जाके सेट किया और यहाँ कंट्रोल एल करके मैंने इसके लेवल सेट करने। लेवल्स कैसे सेट होते हैं, व्हाइट पोर्शन को मैं थोड़ा और व्हाइट करती हूँ। तो अब मैं जाके देखती हूँ तो देखो ये बिल्कुल व्हाइट हो गया। पहले देखना कैसे था। ठीक है, मैंने इसको व्हाइट वाले पार्ट पे जब लेके आई हूँ, व्हाइट और व्हाइट हो गया। ठीक है, अब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न मेरे पास आ गए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अपने इलस्ट्रेटर में जाती हूँ। ठीक है, ये 20x20 की फाइल ओपन हुई थी, इसे छोड़ो, इसको सेव। ठीक है, और मैं यहाँ पे पीएस से इसको ड्रैग करके, ऐसे होता है कि कंट्रोल सी करो और यहाँ लाके कंट्रोल वी करो। हाँ, ठीक है, वहाँ कंट्रोल सी किया और यहाँ लाके कंट्रोल वी कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, इलस्ट्रेटर हमें कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे कि इमेज ट्रेस में जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केच आर्ट पे क्लिक कर देते हैं। वो क्या करेगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और जो ब्लैक पार्ट है उसको खुद रिक्रिएट कर देगा। इसको जरा साइड पे हम लेके आते हैं। टू कलर्स में करने का ये फायदा होता है कि आप इलस्ट्रेटर के ऑटो ट्रेस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले डिजाइन क्या था हमारा, बैक जाते हैं कंट्रोल जी से। ठीक है, ये था, और मैंने इसको क्या किया, अच्छा, इसको इसमें आप ना जब दो कलर में आ रहा होता है ना, तो आप दो ऑप्शंस यूज कर सकते हो, एक स्केच आर्ट वाला और एक ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। ब्लैक एंड व्हाइट वाले में ये होगा कि वो व्हाइट पार्ट को अलग कर देगा, ब्लैक को अलग कर देगा। स्केच आर्ट में ये होगा कि वो व्हाइट को वैसे ही रिमूव कर देगा, ब्लैक पार्ट को पकड़ के ना ऑटो ट्रेस कर देगा। ठीक है, ब्लैक सॉलिड कलर करने का फायदा ही यही था कि इसने बड़े अच्छे तरीके से ना इसको देखो ऑटो ट्रेस कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई पोर्शन ऐसा लगे कि वो ठीक नहीं आ रहा, तो वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ करने के बाद इसको ना एक्सपेंड भी करना है। ठीक है, एक्सपेंड करने से अभी सारे पोर्शन अलग हो गए और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, अच्छा, कोई पोर्शन लगे ना वो ठीक नहीं आ रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेस कर दिया, अब कोई पोर्शन ऐसा हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व है, अगर आपको ये कर्व है आपको लग रहा है ठीक नहीं है, क्या करोगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हम एक और टूल को ऐड करेंगे। ये स्मूथ टूल। ठीक है, क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, स्मूथ टूल को लेना है और क्या करना है, जिस पार्ट को हमने थोड़ा स्मूथ करना है ना, उसके ऊपर माउस के क्लिक को जस्ट ऐसे लाइन के तौर पे फेरना है, वो देखो उसने स्मूथ कर दिया।
ठीक है, तो इस टूल को आप यूज कर सकते हो ऑटो ट्रेस वाले ऑप्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप इसको रिक्रिएट कर लो यहीं पे खड़े होके ये इलस्ट्रेटर में। ठीक है, सिर्फ रिक्रिएट तो हमने कर लिया, अभी हमें इसको पूरा सीमलेस भी बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ इसको ग्रुप करती हूँ और इसको यहाँ पे अलाइन कर देती हूँ। ठीक है, मेरे आर्टबोर्ड का साइज 20 बाय 20 है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट साइज आ रहा है। ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्या साइज आ रहा है, मुझे अपने साइज में इसको एडजस्ट करना है। जब साइड से तो ये सीमलेस था ही नहीं। ठीक है, मैं इसको अनग्रुप करती हूँ और इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि साइड से तो ये था ही नहीं, मुझे तो इसको सीमलेस बनाना है। ठीक है, साइड वाले पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? अब हम बाकी सॉरी। ठीक है, हम अपना प्लेस करते हैं उसी डिजाइन को। ठीक है, जस्ट फॉर हेल्प कि यहाँ क्या आ रहा था, ये क्या। ठीक है, ये वाला फ्लावर जो है पूरा ये आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी ये कॉपी यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला यहाँ आ रहा है, इसकी कॉपी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली साइड से तो तकरीबन हमारा एडजस्ट हो ही गया है। ठीक है, अब जाहिर है वो सीमलेस नहीं था तो वो थोड़ा सा तो चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लावर हम यहाँ लेके आते हैं, लेकिन अब हम इसको ना अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो सीमलेस बनाना है ना। ठीक है, जहाँ नेगेटिव स्पेस देखो कि कैसे आ रही है, तो नेगेटिव स्पेस का भी ख्याल करना है। फिर यहाँ ये ना हो हम बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ दें। ठीक है, यहाँ ये सेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, आप में से कईयों को शायद ना पता हो कि हम लोग सीमलेस पैटर्न जो है ना वो सेट कैसे करते हैं। ठीक है, पता है आप लोगों में से कई लोगों को। चलो हम बता देते हैं। किसी भी चीज को ना सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाहर पार्ट आ रहा होगा ना, ठीक है, उसको हम यहाँ से सिर्फ बाहर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल सी करना है, और इसी के ऊपर हम इसी पार्ट को पेस्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी करके। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हमने अपने ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो, चाहे हमने आर्ट बोर्ड का साइज देखना है या मोटिव का साइज देखना है, वो यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ये देखो, विड्थ और हाइट में। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, और ये आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोगों का ना ये सीमलेस बनाना है ना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसी बाहर वाले पार्ट को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया। कंट्रोल शिफ्ट वी करने से क्या हुआ, इसके ऊपर ही इसकी कॉपी आ गई। ये देखो। ठीक है, कंट्रोल जी से बैक जाना है।
ट्रांसफॉर्म में ए विड्थ और हाइट के अलावा एक और भी ऑप्शन आ रहा होता है एक्स और वाई का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना लिख के समझाती हूँ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने क्या करना है, ज़हन में रखना है ये साइड जो मेरी है, ठीक है, ये x प्लस है। ऊपर वाली साइड जो मेरी है ये y प्लस है। ठीक है, अगर ये x प्लस होगी तो ये क्या होगी, x माइनस। ठीक है, और बस ये एक ना, ये आप याद कर लो ये साइड्स के बारे में। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि मुझे याद जब रहेगा ना x प्लस का क्या मतलब है, मैंने जो कॉपी ली है ये मेरा x है, इसमें मैंने क्या करना है, प्लस करना है अपने आर्ट बोर्ड का साइज। आर्ट बोर्ड का साइज मैंने क्या रखा था शुरू में, कोई भी मुझे बताए। देखते हैं आप लोग कितने गौर से सुन रहे हो। 20 by 20। 20 by 20। मैंने क्या करना है, x में प्लस कर देना है 20 को। जब मैं प्लस करूंगी तो ये देखो जो मेरा यहाँ से बाहर आ रहा था वो दूसरी साइड पे आके, अब ये ओवरलैप हो रहा है, इसको हम सेट करते हैं। इसी तरह ऊपर वाली साइड से मैं जो बाहर आ रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगी और ट्रांसफॉर्म में जाके किस में जाऊंगी बताएं, एक्स में या वाई में, वाई। तो वाई में जाके क्या करूंगी, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस करूंगी, प्लस अपना आर्ट बोर्ड का साइज। ठीक है, अगर यहां से बाहर निकल रहा होता तो फिर माइनस होता। ठीक है, तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं हम इसी साइड को यूज करें। ठीक है, अच्छा हमारा ये तो एडजस्ट ठीक हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम एडजस्ट ऐसे करेंगे कि हम रेजर लेके ना इसको इतने पार्ट को रिमूव करें ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अभी भी हमारी स्पेस काफी पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, तो इसको भी हमने एडजस्ट करना है। अब हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो पे है। अब आप पे है कि आप कौन सा पार्ट लेके इसको ना अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हो। ठीक है, अब यहाँ मैंने एडजस्ट किया तो कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और ये y माइनस वाली साइड है, मैं y माइनस में जाके अपने आर्टबोर्ड का साइज माइनस कर देती हूँ तो ये ऊपर रिपीट हो। ठीक है, इसे अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट हम कैसे करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये इससे अलग हो गया और इसको हम यहाँ एडजस्ट। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये पोर्शन रह गया। ठीक है, और इस पोर्शन के लिए हम पहले इसे ऊपर से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ पे हम +20 करें।
इसको ऊपर कर दो। एडजस्ट अब हमने खुद करना है इसको। इसको या तो छोटा कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स भी जरूरी होती है ताकि हमारा जो स्पेस है ना वो एक जैसी रहे। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है, अच्छा ये हम अपना जो हमने लिखा था ना डिलीट कर देते हैं ताकि कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ पे एक्स में जाके हम -20 कर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इससे अलग कर देती हूँ और हम इसको आगे करके दोबारा से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा भी जोड़ सकते हो एक ना, और यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये देखो शेप बिल्डर टूल, तो दोबारा इसके साथ जोड़ सकते हो ये। ठीक है, अब देखो वो सीमलेस नहीं था लेकिन फिर भी हमने इसको एडजस्ट करके सीमलेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 20 बाई 20 का एक स्केयर लेंगे और हम यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल कि कोई हम कलर मैम पिक कैसे वो करते हैं। साइज से भी डबल हो रही है। क्या हो रही है? फ्लावर वाली साइड है ना, नीचे वाली फ्लावर वाली साइड, दूसरी साइड से वो भी डबल पैटर्न हो रहा है। एक सेकंड ठहरे। हाँ, अब बताएं आप क्या कह रही हैं। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे डबल हो रहा है? अच्छा ये, ओके, इसे एडजस्ट नहीं किया, इसको डिलीट कर देते हैं नीचे, और इसको हम टूल लेके remove कर। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने लिया, आई ड्रॉपर टूल लेना है, आई प्रेस करोगे उस पर चले जाओगे। ठीक है, यही कलर मैंने ले लिया और मैंने इसको अपने आर्ट बोर्ड पे अलाइन कर दिया। अच्छा ये इसके ऊपर आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अब जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको आएंगी। आपने क्या करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है, अरेंज में जाना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, अच्छा अब ये ब्लैक पार्ट सारा अलग अलग है, बजाय इसके कि मैं एक एक करके इसको सिलेक्ट करूं, मैं क्या करूंगी, ये मैं अपने मैजिक मोड टूल पे जाऊंगी और एक दफा जाके क्लिक करूंगी, जहां जहां ब्लैक आ रहा होगा उसने पकड़ लिया। अब ये सिर्फ ब्लैक कलर को नहीं पकड़ता, यहाँ पे अगर रेड होता तो रेड के ऊपर क्लिक करते तो वो ब्लैक को ना पकड़ता, सिर्फ रेड को पकड़ता। ठीक है, इसमें मैजिक वॉन्ड का काम ही यही है कि जब आप एक दफा किसी भी कलर पे क्लिक करते हो तो ये जहां जहां वो कलर आ रहा होगा तो इसको सिलेक्ट कर देगा। अब मैंने क्या करना है, फिर मैं क्लिक करती हूँ आई ड्रॉपर टूल और मेरा यही वाला शेड ठीक हो गया। मैंने क्या करना है, अब मुझे इसको एक पैच फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अपने चेक डिजाइन को किया था, जो बैक पे आ रहा होगा उसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल C। ठीक है, और उसको इसके ऊपर ही लेके आना है, कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, और फिर इस सारे को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करना है। अरे भाई मेरा क्लिक जो है ना ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे होगा मेक क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे इसको मेक क्लिपिंग मास्क करोगे, ये एक पैच फॉर्म में चला गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फ्लोरल पैटर्न के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको छोटा करके ना आपको रिपीट करके,
ठीक है, कहीं से लग रहा है कि ये अलग अलग बना हुआ है, और ठीक है, इसलिए एडजस्ट करना भी जरूरी होता है। समझ आ गई? समझ आ गई? यार, आप लोगों ने माइक्स नहीं लगाए हुए, मुझे बार बार जाना पड़ता है। ठीक है शुएब, थैंक यू शॉर्टकट की बताने के लिए। ओके। ठीक है, अच्छा, पहला हमने किया चेक पैटर्न, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जब दो कलर में डिजाइन होता है तो उसको रिक्रिएट करना बहुत इजी होता है। कितनी देर में देखो रिक्रिएट हो गए, मेरे ख्याल में 30 मिनट्स लगे होंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। जी, सॉरी सॉरी, जरूरी कॉल आ रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसकी ना रिकॉर्डिंग जो है ना, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। आप लोगों ने दोबारा खुद लाजमी करना है, ठीक है? वर्कशॉप लेने का ये फायदा नहीं होता कि बस देख लिया और बस छोड़ दिया। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे होंगे, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि 3 दिन में अगर ये काम कराया जा रहा है तो वो 3 महीने वाले कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको भी ट्राई करना है आपने। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको भी हम एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं। अच्छा, जब जेपेग सेव करने लगते हो ना, यूज आर्टबोर्ड पे टिक लाजमी किया करो कि वो सिर्फ आर्टबोर्ड के बीच में जो डिजाइन आ रहा है ना उसे सेव करे। जी 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 जी, जरूर जरूर। जो जो डिजाइन हम कर रहे हैं ना, ये मैं ना ग्रुप में बनाया ही इसीलिए था कि हम सारा करेंगे इन 3 दिन में। के एंड पे जो आप लोगों का वो जो काम होगा ना, वो आप लोगों ने बनाना है, बल्कि सेंड करना है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं मनीब इंस्टीट्यूट। अच्छा, हम लोगों के जो सारे लेक्चर्स वगैरह जो कोर्सेज होते हैं ना, वो ऑनलाइन ही होते हैं। हमने रखे हुए ऑनलाइन है वैसे बेसिकली। मैं और मेरी टीम जो है वो लाहौर से। ठीक है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं अभी बनाया, क्योंकि देखिए, मैं ये चीज भी आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें फिजिकल क्लास लेनी है। फिजिकल क्लास क्यों लेनी है भाई? वहां पे भी आपने स्क्रीन पे देख के सीखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने वही स्क्रीन पे देख के करना है। जो लेक्चर होता है ना, वो क्या होता है, 50% होता है, बल्कि मेरे लिहाज से तो वो 40% होता है। 60% आप क्या करोगे वो होता है। लेक्चर लेके चले जाना ना, वो कोई फायदा नहीं होता उसको। अगले दिन आप भूले हुए होगे कि आपने क्या देखा था। जब तक अगर सीखने आए हो ना, तो जो सिखाया जा रहा है ना उसे दोबारा खुद करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि जब महीने बाद, 2 महीने बाद उसको दोबारा रिक्रिएट करने बैठो ना, तो वो भूले ना। ठीक है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं बच्चों को ये भी सिखाती हूँ कि प्लीज सर्टिफिकेट के पीछे मत भागा करो, कि सर्टिफिकेट कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेट नहीं बताएगा कि आपको क्या आता है। ठीक है ना? अब तो इंडस्ट्री वालों ने भी फिक्स कर दिया है एक टेस्ट टास्क। क्यों बच्चे सर्टिफिकेट्स लेके चले जाते थे कि हमें इलस्ट्रेटर फोटोशॉप आता है, आगे जब काम करने बैठे थे तो कुछ आता ही नहीं था।
चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हो, चाहे आप किसी स्टूडियो में जॉब करने जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, जब तक आपको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आएंगे आप काम नहीं कर सकते। जब तक आपको नहीं पता होगा ये वाला डिजाइन कैसे बनेगा, आप काम नहीं कर सकते। इस वजह से भी हमारे बच्चे जो है ना, कई बच्चे जॉबलेस हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करना ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? मैंने भी जीरो से स्टार्ट लिया था, जीरो से। तो ऑनलाइन है, फिजिकल, मैं तो यही आप लोगों को प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन इज बेटर। आपका किराया बचेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। जो आपने जाते आने में टाइम वेस्ट करना है, वो टाइम लगा लो ट्राई करने में, ठीक है ना? तो चलो आगे करते हैं। हाँ, वैसे हम लोगों ने वर्कशॉप के 3 दिन रखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो डिजाइन की है ना, उस लिहाज से अगर मे बी 2 क्लासेस एक्स्ट्रा भी जाए, तो जो इंटरेस्ट जिसका डेवलप हो जाएगा वो तो ले भी लेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह के डिजाइन, ये देखो, ये भी 2 कलर में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इस पे भी क्या हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या कोई और? ठीक है, क्या करते हैं हम? अच्छा, ये भी बहुत इजी है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम इसको भी ड्रैग करके ना अपने फोटोशॉप में ओपन। अच्छा, कई इंटरनेट इमेजेस ना ओपन नहीं होते, उसमें क्या करते हैं हम, एक सिंपल सा मेथड होता है। ये ना AVIF वाली फाइल है, इस वजह से ये इलस्ट्रेटर ओपन और फोटोशॉप ओपन नहीं करता। आप क्या करो, सिंपल, हर कंप्यूटर में होता है पेंट वाला, बचपन में करते थे हम। ठीक है, इसको पेंट में ओपन करके ना, पेंट जो है ना वो हर फॉर्मेट वाली फाइल ओपन कर लेता है। सेव एज में जाके आप इसको जेपेग सेव कर लोगे, जहाँ हमारा ये पड़ा है ना। ठीक है, स्नेक टेक्सचर सैंपल के नेम से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फाइल। ठीक है, ये अब जेपेग फाइल है, ये ओपन हो जाएगी इजीली। ठीक है, इस पे भी हम वही अप्लाई करते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ से इसको डबल क्लिक करके सिंपल लेयर बना देते हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, मैंने एक बात समझाई थी, 2 कलर आ रहे हो तो उनको करना आसान होता है। मैं इसको भी ना ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब ये ब्लैक और ग्रे में हो रहा है। ठीक है, ब्लैक और ग्रे में करने के बाद हम लेवल्स में जाते हैं, ब्लैक को ज्यादा ब्लैक करेंगे, और इसको हम व्हाइट को, देखो ग्रे को मैं व्हाइट वाले शेड में लेके जा रही हूँ, व्हाइट हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ब्लैक को और ब्लैक किया, लेवल्स का ये फायदा होता है, और हमने इसको व्हाइट कर दिया, हो गया ये सिंपल वही मेथड। इसको ड्रैग करके हम ले जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ स्केच आर्ट में कन्वर्ट। अब ये मैं किसी स्टूडेंट को देती ना करने को, उसने कहना था नहीं होगा, ये कैसे होगा। अच्छा, स्केच आर्ट में ना कोई इतना खास नहीं हो रहा, ये देखो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये भी थोड़ा सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ही ब्लर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो ब्लैक पार्ट है ना, उसको हम जरा अपने मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेजोल्यूशन 72 आ रही है ना, इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी ब्लर आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, कई दफा ऐसे होगा आप लोग ना सिलेक्ट कर रहे होगे तो सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। यहाँ ये ना मैजिक वॉन्ड का एक ऑप्शन होता है टॉलरेंस वाला, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दिया करो। जैसे कि 50 पे मैं कर देती हूँ इसको। ठीक है, इसको एक दफा सिलेक्ट किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया, वहां पे तो हाँ, मैजिक वॉन्ड का क्या था कि हमने एक दफा सिलेक्ट किया था, उसने जहां जहां ब्लैक था उसने सारा सिलेक्ट कर लिया था इलस्ट्रेटर में। फोटोशॉप में हम क्या करेंगे, एक दफा ब्लैक को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करके सिमिलर पे क्लिक करेंगे, जहां जहां ब्लैक आ रहा है देखो उसने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे ब्लैक सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे और इसको और डिलीट और बैक स्पेस से ना फिल कर देंगे सॉलिड कलर। ठीक है, और कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर देंगे। अब मैं इसको उधर लेके जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्केच आउट में करती हूँ। देखो ठीक हो गया, और इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट डिजाइन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस छोटे छोटे पार्ट को मैं यहाँ पे रिपीट करूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई टेक्सचर वाला कोई शेडिंग वाला डिजाइन आ जाता है ना, तो उसको फिर हम फोटोशॉप में करते हैं, उसमें करना आसान होता है। अब मैं क्या करती हूँ, फोटोशॉप में न्यू फाइल ओपन करती हूँ अपनी। यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करेंगे 2020 और रेजोल्यूशन 300। ठीक है, अब वापस ड्रैग करके मैं इसको इसके अंदर ले आती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। पहले इसको आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना सैंपल भी यहाँ लेके आते हैं। ये था मेरा। ठीक है, मैंने क्या करना है, एक कलर बैकग्राउंड का ले लेना है आई ड्रॉपर टूल से, और इसको मैं, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम रेस्टराइज लेयर करके सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फोटोशॉप में करना थोड़ा सा वो एक ऑप्शन और होता है। थोड़े इस तरह के ऑप्शन ना मैं थोड़ा स्लो करके बताती हूँ, तो जब आप लोग ट्राई करो ना आपको पता हो। कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, फिर बता रही हूँ कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, और अपना माउस का जो क्लिक है ना, उसको आपने जो डिजाइन सेलेक्ट करना है ना, उसके स्केयर में लेके आना है। ये देखो आपको एक स्केयर सिलेक्शन नजर आ रही है। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है और यहाँ लाके माउस का एक क्लिक करना है। ये देखो मेरी जो सिलेक्शन है वो एक्टिव हो गई। अब क्या करना है, मैंने आई ड्रॉपर से ये मैजिक वाला कलर तो सिलेक्ट। लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा। थोड़ा सा फोटोशॉप में लगता है मुश्किल, लेकिन जब आप ट्राई करते हो ना तो नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं। मुझे पहले फोटोशॉप में ठीक मैजिक है, एंड ये कौन। हो गया। और मैं क्या करती हूँ, ये देखो। ठीक है, ये हमने रिक्रिएट कर लिया। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि मैं इसको रिपीट कैसे करूंगी। ठीक है, इसको हम रिपीट करके देखते हैं एक दफा कि क्या ये रिपीटेबल है। लाइन आ रही है बीच में, ये अब ये लाइन भी हमें सेट करनी पड़ेगी। क्लिक करके देखिए क्या पता हो जाए, क्योंकि डिजाइन तो पूरा एक नहीं, जैसा ही है। इसको भी हम यहाँ सेट करेंगे। ठीक है, सेट कैसे करेंगे, फोटोशॉप में रिपीट करने का तरीका और होता है, कई बच्चे यहाँ पे नहीं है, थोड़ा स्लो स्लो बताऊंगी। आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट और आई पे क्लिक करना है, ये आपको इमेज साइज बताएगा। इमेज साइज यहाँ पे भी आ रहा होता है। इसको
इमेज, ये इमेज साइज, ऑल्ट कंट्रोल आई, कैनवस साइज के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी। इमेज साइज में जाना है और आपने हमेशा देखना है कि ये यहाँ पे ये पिक्सल्स कितने आ रहे हैं। ये पिक्सल्स हमारे इस साइज के अकॉर्डिंगली होते हैं। आपने क्या करना है, जहां पे जितने पिक्सल्स आ रहे होंगे ना, हमेशा उसका हाफ लेना है। ठीक है, नोट कर लिया 6000 का मैंने नोट कर लिया, हाफ क्या होगा 3000। ठीक है, मैं जाऊंगी फिल्टर में, अदर में और ऑफसेट में। यहाँ जाके मैंने वो हाफ लिख देना है, 3000 और 3000। ये क्या करेगा, चारों कॉर्नर्स को ना एक साइड पे इकट्ठा करके दिखाएगा कि ये रिपीट कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके करूंगी तो ये देखो, ये लाइंस आ रही हैं। ये लाइन मुझे ठीक करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना ये लाइन रिमूव करती हूँ। कैसे, इस लाइन को मैं ना कंट्रोल टी करके ना बाहर निकाल दी और यहाँ पे क्रॉप करके हम इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब दोबारा मैं जाती हूँ ऑफसेट में। ठीक है, अब ये मुझे ठीक करना है। अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। कैसे, यहाँ पे मेरा यूज होगा पेन टूल। मैं क्या करूंगी, इन शेप्स को ना पेन टूल की मदद से, ब्रश टूल की मदद से, रेजर टूल की मदद से, ठीक है, इसको मैं सेट करने की कोशिश करूंगी। अब मैंने ये बनाया तो पूरा नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ब्रश टूल ले लेती हूँ और ब्रश टूल से इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इस सर्कल को हम ब्रश टूल से ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आ रहा है, इसको हम ठीक है, जो बाहर आ रहा है उसको मैं रेज कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज, अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, इनको हमें खुद एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अपने हिसाब से मैं शेप से मैं एडजस्ट कर दूँ। कई जगहों पे ऐड होगा, कई जगहों पे रिमूव होगा। बस हमने इस चीज का ख्याल रखना है, हमारी लाइन ना बने। ठीक है, यहाँ पे रेजर टूल लेके आते हैं हम। ठीक है, यहाँ ब्रश लेके आते हैं हम। नहीं, बैकग्राउंड में लाइन शो नहीं होगी क्योंकि वो एक सॉलिड कलर है। क्योंकि ये देखो, ये ऊपर आ रहा है और ये अलग है। ये तो प्लेन है ना कलर, इसमें लाइन क्यों शो होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड कर देती हूँ बस। हमने बस इस लाइन को रिमूव कर दिया क्योंकि लाइन वाला फॉर्मेट आ रहा है ना। लेकिन ये भी ख्याल करना है कि नीट काम हो, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर देना।
अब ये यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसे कर देते हैं। रेजर टूल की हेल्प ले रही हूँ मैं, ब्रश टूल की और पेन टूल की। ब्रश टूल यूज करो लेकिन तब जब आपको लगे कि आप मेरी ग्रिप बहुत अच्छी है। अभी देखो यहाँ से इस तरह कॉर्नर निकले मैंने। कई चीजें टाइम भी लेती हैं। अभी तो हमने काफी डिटेल में जाना है। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ठीक है, ये अपनी मर्जी से मैं शेप्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि वैसे ही रेगुलर शेप्स आ रही हैं। ठीक है, पहले देखो हमारा करना कितना इजी था। ये जब आप उसको सेट करने लगते हो तो वो चीजें टाइम टेकिंग हो जाती हैं। लेकिन आप इसको ब्रश टूल से इजीली कर सकते हो। मैम एक और तरीका भी होता है ना कि जो मोटिफ होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे करके फिर कॉपी पेस्ट करके उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कहीं से किसी पार्ट को उठा के आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या ठीक लगता है। ठीक है, ये पार्ट मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने सिर्फ इसको रिमूव किया। लेकिन ये लाइन, मुझे लाइन नहीं चाहिए क्योंकि अगर एक लाइन आ रही है तो जितना आगे रिपीट रिपीट होगा वहां ये लाइन आएगी। इन चीजों का ख्याल रखना है जैसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम अगर ये कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या इससे फायदा होगा? हमें जॉब्स मिल सकेंगी या हमें इससे बिल्कुल, क्या देखिए है? मैं वही बात यहाँ पे रिपीट करूंगी कि ना मैं बच्चों को कहती हूँ कि ना जो हमारा सिखाना होता है ना वो 40% होता है। ठीक है, आप लोगों का जो खुद सीखना होता है, जो ट्राई करना होता है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, हमारा सिखाना भी जरूरी होता है, जाहिर है हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे। ठीक है ना। अब जब आप उसको अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, मैं अच्छे स्टूडेंट्स को ये हमेशा कहती हूँ कि जब आप एक कोर्स कर लेते हो ना तो आप 1 से 2 महीने ना उसकी और प्रैक्टिस में लगाओ। ठीक है, उसके बाद बात आती है मैंने क्या करना है। आपको इतनी डिटेल में कोर्स करवाया जाता है कि आप इजीली जाके ना किसी डिजाइन स्टूडियो में जॉब कर सकते हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो।
एज अ फ्रीलांसर, फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है। और इस तरह और हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम, पीपल पर। और अच्छा, अब तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं। मेरे इसमें 2-3 पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप लोगों को बकायदा घर बैठे हुए रिमोट जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, बाहर की कई कंपनीज हैं, वो फ्रीलांसर्स को हायर कर रही हैं पर मंथ सैलरी पे, ठीक है, या पर ईयर सैलरी पे। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से चलाना आ गया ना, तो जॉब मिलना आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज में, डिजाइन स्टूडियो में ज्यादातर बच्चे बैठे ही वो होते हैं जो डिप्लोमा करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। हमारे बैचलर्स वालों को तो कुछ पता भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर करवा ही नहीं रहे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है, तो वर्कशॉप इसीलिए रखी है कि ना, आप लोगों को पता हो कि हर डिजाइन को रिक्रिएट कैसे करना है। ये जो मैं करवा रही हूँ, इसको तो मैं अपलोड कर दूंगी, इस पे आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आप खुद इंटरनेट से कुछ ऐसे इमेजेस निकालोगे जो आप सोचोगे कि कहोगे कि यार ये मैं कैसे बनाऊं? मेन चीज है ये, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से सीखें, जॉब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है ना। ये भी एक जॉब है। अगर आप सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से आपको चलाना आता है ना, अपना यूट्यूब चैनल बना के ना, आप उस पर लेक्चर दो या मिनी मिनी वीडियोस बनाओ और उस पर डालने शुरू कर दो, ठीक है ना। कोई भी नहीं है यूट्यूब पे इतना एक्सपर्ट ना कि कोई इसी तरह का काम कर रहा हो या सिखा रहा हो। तो जॉब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो, ठीक है। जी जी। मैम आपसे बात और पूछनी थी। जिसका मैंने पहले भी आपके लेक्चर लिए, तो उसमें एक है जो कि फ्री लॉन्चेस वाला, जो कि हमने उसमें काम किया है। अब हमारे पास जो था, हमने बैंक अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, वो वो बाजला वाला जो वो है मैं वो आपको बाद किसी में बता और दूंगी। दिन या किसी वक्त। वो हाँ, वो आपको मैं अलग बता दूंगी, वो वर्कशॉप का पार्ट नहीं है। अच्छा, रीना ने पूछा है, तो मैम ये तो रिक्रिएट की बात हो रही है, डू यू टीच अस हाउ टू डिजाइन द पैटर्न ऑफ योर ओन? बिल्कुल। मैंने पहले ऐसे जो कोर्सेज दिए हैं, पहले इसमें ये बाजला और ये आसमा, ये पुरानी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। वर्कशॉप रखने का देखिए मेन मकसद ये था कि अपना डिजाइन बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मतलब काम तो सारे ही मुश्किल होते हैं, सारी चीजें टाइम टेकिंग होती हैं, ठीक है। आगे जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो अ, उसमें ये होगा कि आपको बताया जाएगा कि मोटिव से स्टार्ट करना है, मोटिव्स कैसे क्रिएट करने हैं, अपना डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, रिक्रिएशन कैसे करनी है, ठीक है, डिफरेंट डिजाइन्स की। तो ये A to Z हर चीज होगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल उस साइड पे जाना है कि मुझे अपने ही डिजाइन्स कैसे बनाने हैं, तो वो मैं पहले कई दफा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप निदा हमारे फेसबुक पेज पे जाओ ना, वहां पे मेरे काफी लेक्चर्स पड़े हुए होंगे। क्योंकि जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो उसमें फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है ना, वो मैं अपलोड लाजमी करती हूँ, ठीक है। अब मैं बल्कि प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं अब सारे अपने ना यूट्यूब पे भी डालने शुरू कर दूँ, ठीक है। मेन चीज जो है ना, वो अपनी क्रिएशन करना ना, वो एक अलग चीज है। वो इतनी मुश्किल नहीं होती जितना ना रिक्रिएट करना मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उसमें 4-5 जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, बाकी इसी चीज पे वो रुके हुए हैं कि उनके लिए ना रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब इस सोच में पड़ जाते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये स्नेक टेक्सचर वाला, हमने अभी काफी डिटेलिंग में जाना है। तो क्योंकि मैं एक और बात बताऊं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्यों बता रही हूँ रिक्रिएशन, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसिंग करती हूँ, ठीक है, फाइवर पे, अपवर्क पे। तो उसमें जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपको एक रेफरेंस इमेज प्रोवाइड करते हैं कि मुझे इस टाइप का चाहिए। जब तक आप रेफरेंस इमेज उससे नहीं लेते हो ना, तो आपको भी नहीं पता कि वो क्या चाहता है, वो कौन से कलर्स चाहता है, वो कौन सा पैटर्न चाहता है, ठीक है। अगर मुझे कोई क्लाइंट आके कहता है मुझे स्नेक स्नेक पैटर्न चाहिए, अब स्नेक पैटर्न के भी स्नेक टेक्सचर होते हैं, स्नेक पैटर्न के भी डिफरेंट टाइप्स होती है। मैं उससे सबसे पहले ये कहूंगी मुझे एक रेफरेंस इमेज प्रोवाइड करो। जब एक रेफरेंस इमेज मेरे पास आ जाएगा ना,
तो मुझे पता होगा कि अच्छा इस टाइप के कलर्स उसको पसंद आए और इस टाइप का पैटर्न उसे चाहिए। तो एक रेफरेंस हमें हर जगह चाहिए होता है, चाहे आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर रहे हो ना, ज़ीरो से रिक्रिएट करने से पहले ना आपको गाइड किया जाता है कि समर की कलेक्शन बनानी है या विंटर की कलेक्शन बनानी है, तो उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा कि ये कलर पैलेट रखनी है, ठीक है? और इस टाइप के मोटिव्स रखने हैं। तो रेफरेंस तो हमें वहाँ भी मिल गया ना। इसी तरह हम मैनुअल काम भी करते हैं, कहीं यहाँ टेक्सटाइल के बच्चे होंगे हमारी वर्कशॉप में, या जो भी रिकॉर्डिंग बाद में जाके देंगे, उनके लिए ये एक अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात का मतलब ये है कि एक एक वो सर्कल चलता है मैनुअल में भी, कि आपको जब कुछ बनाना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक थीम लेते हो। थीम पे थीम पे लेने के बाद ना आप उसकी क्या करते हो, आप उसकी पूरी रिसर्च करते हो, वो पूरी कलेक्शन इकट्ठी करते हो, और उसमें से एलिमेंट्स निकाल के आप अपने एलिमेंट्स रिक्रिएट करके क्या करते हो, आप एक प्रॉपर एक पैटर्न बनाते हो। रेफरेंस तो हमें वहां भी चाहिए होगा, ठीक है ना? तो ये एक ओवरऑल सर्कल होता है, जो एक तरीका होता है डिजाइन बनाने का, चाहे वो आप मैनुअली बना रहे हो, चाहे आप वो डिजिटल बना रहे हो, तो उस सर्कल को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल एक सिंपल, अगर आपको कोई अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन बनाना है, तो भी आप कहोगे कि यार मैं फ्लोरल बनाऊं, मैं ट्रॉपिकल बनाऊं, मैं ज्योमेट्रिकल बनाऊं, एक थीम तो पहले सोचोगे ना, उस थीम पे रिसर्च करोगे, फिर उस थीम पे अपने एलिमेंट्स बनाओगे। मैंने अपने लेक्चर में मोटिव डेवलपमेंट बनानी सिखाई हुई है, आगे भी करेंगे, जो आगे फर्दर हम लोग का लेक्चर, अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो पिछले वालों से टोटली मुख्तलिफ होगा, टोटली चेंज होगा, तो काफ़ी डिटेल में होगा। मैं कहती हूँ कि अगर कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और कोई काम कर भी रहा है, तो वो इतनी डिटेल में नहीं कर सकता होगा मेरे ख्याल में, जितना आपको उस कोर्स में सिखाया जाएगा। चलिए, हमारा टाइम होने वाला है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ ले। ओके मुनीब, आपको ये 3 दिन की वर्कशॉप खत्म हो जाए ना, मैं बाकी कोर्स की डिटेल्स भी सेंड कर दूंगी जरूर। एम्ब्रॉयडरी डिजाइन कोई इतने मुश्किल नहीं होते, मैं उस कोर्स में ऐड कर दूंगी। चलो, एक सजेशन आ गई। मैम एम्ब्रॉयडरी डिजाइन तो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर ही डिफरेंट होता है। नहीं, जरूरी नहीं होता है, वो इलिस्ट्रेटर में ही सीख लेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में देना होता है। ये मैं मेंशन कर दूंगी ना कि हम लोग सिर्फ इलिस्ट्रेटर में सिखाएंगे। ठीक है, ये लाइन हमारी खत्म हो गई। अब हमारी बैकग्राउंड की लाइन जो है ना, वो नहीं। ठीक है, मैम अब हम बैकग्राउंड क्या वाले करेंगे, को ना आप लॉक कर दें तो हिलेगी नहीं। ये भी ठीक है, ये भी, ये लॉक। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीट नहीं हुआ, इसको हम पेन टूल से जरा नीट भी कर लेते हैं, ठीक है? नीट होना बहुत जरूरी है। पेन टूल का यही फायदा होता है कि
मेन फोकस ये है कि जो लाइंस आ रही होती हैं मैम कुछ लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं। आप लोग ना जूम इंस्टॉल किया करो। ग्रुप में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, इस चैट पे मैसेज कर रहे हैं। ओके। काइंडली रिप्लाई विकास, लेडीज ड्रेसेस प्रिंटिंग के लिए डिजिटल प्रिंटर। अच्छा ये चीजें होती है ना, इनमें बहुत टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब हम तो यही, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिजिटल प्रिंट करवा लें। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो प्रिंटर। अब यहाँ तुम मुझे बताओ कि आप प्रिंटिंग की टाइप्स के बारे में पूछना चाह रहे हो या प्रिंटर्स के बारे में पूछना चाह रहे हो, ये क्लियर करो विकास। ये थोड़ा ना ब्लर ब्लर लग रहा है। आप लोगों ने भी इस चीज का ख्याल करना है कि अगर आप यूज कर रहे हो ना। मैम इसका और इजी वे हो सकता है कि जल्दी से टाइम भी कवर हो जाए और ये सारा इतना डिटेल से काम भी जल्दी से कवर हो जाए। ये डिटेलिंग तो अभी कुछ है ही नहीं। आगे मैं आपको ना कुछ चीजें सिलेक्ट की हुई हैं, आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे में यहाँ छोटे छोटे भी हैं, उसको भी आप कवर करें तो इससे बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। डॉट जो है ना, मेरे को ये डॉट मेरे से गलती से ना यहाँ लग गया। बैकग्राउंड, क्या करते हैं बैकग्राउंड पर दोबारा से रेख, चीजें खराब भी हो सकती हैं और हम फिर ठीक कर लेंगे। एक दफा हमने वो है ना डिजाइनर हायर किए थे, तो उसमें किसी का मैसेज आया था कि ये मैं क्यों करूं, ये तो ट्रेसिंग वाले बंदे अलग होते हैं। मैंने कहा यार, टेक्सटाइल डिजाइनर होने का क्या काम है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे बादला ने कहा था कि इसी को कॉपी लेके हम रिपीट भी कर सकते
उसमें ठीक है, यहाँ थोड़ी स्पेस आ रही है तो हम क्या करेंगे, पेन टूल से या आप लेसो टूल से ना उनको सिलेक्ट करके ना ये स्पेस कवर कर। मैम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, हमारी ये लाइन जो है खत्म हो गई है। फिर भी देखो कि कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि ना कि स्पेस ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमने कई चीजें रिमूव की है ना, तो हमने स्पेसिंग का भी ख्याल रखना है। ठीक हो गया, और ये हमने जो एक्स्ट्रा लिए हैं इनको सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करके मर्ज कर लो ताकि ये सिंगल बन जाए। और यहाँ पे हम दोबारा से अदर्स में जाके ऑफसेट करेंगे, तो ये जो आ रहा था हमारा पहला, तो ये हो गया सेट। आप देखो हम इसको छोटा करके ना रिपीट कर, ठीक है। ये जो लाइन से हमें दूर से कभी कभार हमें ऐसा लगता है लाइन आ रही है, जब आप दोनों फाइल लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करके एक लेयर बना देते हो, वो लाइन देखो खुद ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे भी हम रिपीट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल ई करके मर्ज कर, कंट्रोल टी करके हम इसे फिर सेट कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, कंट्रोल, अब हम क्या करते हैं, इसको स्नेक पैटर्न के नेम से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और इसकी हम जेपीईजी भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा टाइम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा आगे ब्रीफ कर देती हूँ कि आगे किस 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 स्टेप पे चलना है हमने। ठीक है, ये भी वैसा ही है, ये मैं एज अ सैंपल रख लूंगी या मैं कल बता भी दूंगी। अच्छा, कुछ हम इन डिजाइन्स के बारे में करेंगे कि इनको अगर हमने रिक्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं। ये उस पार्ट में चला जाता हेलो, है कि अगर हमारे पास कोई काइंडली आप मैनुअल चैट डिजाइन में जी डिस्प्ले कर दें। चैट में जो मार्केट में ऑल ओवर या के ड्रेस आ रहे हैं फीमेल के, उनके लिए कौन सी प्रिंटिंग हो रही है आजकल, डिजिटल प्रिंट बेस्ट है या कोई और। अच्छा, ज्यादातर डिजिटल प्रिंट ही है अब। इंडस्ट्रीज भी ज्यादा जो है ना वो सारी डिजिटल प्रिंट ही कर रही है। सॉरी। ठीक है, इसके अलावा जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उसमें ये होता है वो कलर लिमिटेशन आ जाती है ना, तो इसलिए अब हर कोई ना डिजिटल प्रिंट ही कर रहा है, क्योंकि डिजिटल प्रिंट में कोई कलर लिमिटेशन नहीं होती है, आप जितने मर्जी कलर्स यूज करो। तो इस वजह से सारा ये जितना भी काम हो रहा है ना ये डिजिटल ही हो रहा है।
अच्छा, इसके अलावा इस तरह के डिजाइन हम देखेंगे कैसे बनेंगे। ठीक है, ये जो डिजाइन है ना, ये फॉर एग्जांपल उस साइड पे आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग जो मैनुअल काम करते हो, या अगर आपके पास लो क्वालिटी का इमेज है, तो आप इसको रिक्रिएट कैसे करोगे, क्योंकि ये कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना इस तरह, जैसे आज हमने एक कलर वाले भी कुछ बताइएगा, रेप्लिकेट वाले। बेटा रेप्लिकेट वाले भी अंदर ऐड किए हुए हैं। इसको कैसे रेप्लिकेट करना है, आज भी हमने रेप्लिकेट ही किए। ठीक है, इसको कैसे रेप्लिकेट करना है। अच्छा, आगे हम जाएंगे। मैंने एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट यूज की है, जो वो वाटर कलर स्कार्फ्स के की। देते हैं, वो वाले पूछ रही हूँ। आसमा, आपने मुझे कोई सैंपल भेज देना, मैं करवा दूंगी। चल। ठीक है, फिर हम ना एंड पे हम अपनी ना जितने भी तरीके हैं ना, वो करने के बाद हम एंड पे जाएंगे कि हमने ना एक डिजाइन बिल्कुल पेन टूल से कैसे। मैंने ये इमेज जानबूझ के इतनी वो जो मुश्किल है इसलिए चूज किया कि हम इसको पूरा पेन टूल से रिक्रिएट करेंगे। इसमें ये जो शेडिंग आ रही है, ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये फीदर्स हमने लेने नहीं है, ये हम रिक्रिएट करेंगे पेन टूल से। ठीक है, तो ये अभी हमने इतनी डिटेल में जाना है अगले 2 दिन में, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, इस तरह का भी डिजाइन देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है ना, तो प्लीज मेरे से शेयर कर देना। बेशक आप लोग अस्सलाम ग्रुप में शेयर कर देना। मैं वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मिस, जो हम लाइंस अंदर बहुत बारीक लगाते हैं वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। ये जैसे इस तरह की आ रही है अंदर, मिस, जिस ये तरह जैसे आ आपने एक डिजाइन शेयर नहीं किया था जिसमें स्ट्रॉबेरीज थी और बहुत कुछ था। आपने मुझे शेयर करना है डिजाइन। चले मिस, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे कर दूंगी। चले ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक ना, ये मैंने सेव किया है सिर्फ एक 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 पॉइंट के लिए। ये फोटोशॉप का ना एक ऑप्शन इस पे अप्लाई होना है, ये वाला। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन अगर कोई आपको कहे ना कि इस तरह का बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें होंगी आगे ना। मैंने ना उसी हिसाब से सारी चीजें डिसाइड की कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। ये नहीं है कि एक ही छलांग मार दे सिंपल से डायरेक्ट उधर चले जाएं। मैं बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे ऑप्शन जो आप लोगों को पता होने के बावजूद आप अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक एंड पे एक मजे की बात बताती हूँ। ठीक है, आप लोग मॉकअप्स तो लगा लेते हो। ठीक है, मॉकअप्स के लिए काफी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज बताया प्रिंटफुल पे जाके मॉकअप कैसे लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा फ्री पिक पे, या आप गूगल पे जाते हो, तो वहां जाके आप लिखते हो कि मुझे ना मॉकअप लगाना है। अच्छा, मैसेजेस और भी आए हुए, एक मिनट ठहरे, मैसेज में पढ़ लूँ। हाँ, हाँ, ये इक्कत डिजाइन किसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये वही है। अच्छा, एक मिनट दे मुझे आप। अच्छा, एक हाँ, आपको स्क्रीन शो हो रही। यस मैम। अच्छा, हाँ, स्क्रीन शो हो रही है आपको। अच्छा, लास्ट हम एक पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मॉकअप्स लगाते हो, आज जो हमने डिजाइन बनाया है ना, उसका हम एक डिफरेंट तरीके से ना मॉकअप लगाते हैं। ये लोग आप जो ट्रेंडिंग यूज कर रहे थे ना, जिमनाई ट्रेंड, ये जो आया था बीच में, इसका ना थोड़ा पॉजिटिव यूज भी कर लिया जाए। ठीक है, मैं गूगल जिमनाई ओपन करती हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल ना अपना जो डिजाइन है ना, जो मैंने बनाया है, ये था ना, ठीक है, इसे अपलोड करती हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको कहती हूँ
ठीक है, मेक a release mock-up with this pen. ठीक है, ये देखो इसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी कह सकते हो इसको। मैं यहाँ से ठीक है, मैं ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेम डिजाइन बट अप्लाई दिस स्प्रिंग टू मेंस शर्ट। ठीक है, सेम डिजाइन वो यूज करेगा और क्या करेगा, वो मॉकअप जनरेट कर देगा। तो ये भी एक नया तरीका है मॉकअप जनरेट करने का। ट्राई किया पहले किसी ने? हाँ, ये तो बहुत ही इजी वे है। ये देखो, अब उसने ना वो कमीज पे बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ सिंपल। आप उसको जो भी कहते जाओगे तो वो अप्लाई करता जाएगा, जैसे कि मेंस ड्रेस शर्ट। ठीक है, ये ड्रेस शर्ट पे उसने अप्लाई कर दी। तो ये मौका पे एक जनरेट करने का एक नया तरीका है। मतलब आप लोग इसको कैसे यूज कर रहे हो, लेकिन मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ। ठीक है, चलें, आज का टाइम हम यहाँ पे खत्म करते हैं और आगे हमने कैसे करना है फिर हम देख लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। यही जेमिनी वाला डिजाइन डाउनलोड करके यूज करते हैं। इसे आप मॉकअप एज अ मॉकअप यूज कर रहे हो ना। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना है, जब आप इस तरह मॉकअप जनरेट करते हो ना, तो आपने ना क्या करना है, अ, इसको मैं सेव करके, या यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ जेमिनी का ना ये एक लोगो आ रहा होता है। ठीक है, ये कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस लोगो को पहले रिमूव करना है, ताकि कहीं आप सेंड करो ना इसको तो उनको ये ना पता हो कि आपने इसको ना एआई से जनरेट करवाया है। ठीक है, ये मैं कल बता दूंगी। अब टाइम पूरा हो गया तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे याद करवा देना। ठीक है, किसी अस्सलाम का वालेकुम क्वेश्चन है मैम। आज तो कोई पूछ लो। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये बता दें कि ये जो भी हमने ब्राउन वाला जो डिजाइन क्रिएट किया है, जिसकी लाइंस हमने रिमूव की हैं, अगर हम इनकी ठीक है, दोबारा से कॉपीज देते हैं तो लाइंस फिर आ जाएंगी? फोर ब्लॉक में अगर दोबारा कॉपीज मतलब रिपीट समझ करेंगे, नहीं आई। मतलब अगर हम दोबारा इसको मैंने फोर तो टाइम उसको, दोबारा रिपीट करें। नहीं नहीं, हमने लाइंस रिमूव कर दी ना। हमने उसकी लाइंस रिमूव करके उसको एक प्रॉपर रिपीटेबल पैटर्न बनाया ना। ओके। ठीक है ना, तो हम पर डिजाइन को रिक्रिएट किया, उसके बाद फिर उसकी हमने वो दोबारा से हमने उसको किया ना। हमने उसको उसको रिपीट में कैसे करना है। पहले वाले डिजाइन को हमने देखो फ्लोरल वाले को इलस्ट्रेटर में किया था, सेकंड वाले को हमने फोटोशॉप में किया। तो ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा आगे कि ना कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को कैसे रिक्रिएट भी करना है और उनकी कैसे वो रिपीट भी सेट करनी है। चलें, ठीक है, ओके। अच्छा, निदा मैम, जो लोग सेल्फ लर्न करना चाहते हैं टेक्सटाइल डिजाइन, निदा फिर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आपने किस किस चीज को लेके चलना है। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले मोटिव डेवलपमेंट वाला पार्ट करना पड़ेगा। वो आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा कि क्या कोई मोटिव डेवलपमेंट वाला पार्ट करवा रहा है। फिर इसके अलावा फिर आपको मोटिव डेवलपमेंट के आगे पैटर्न डिजाइनिंग पे जाना पड़ेगा। और वो भी देखो आप जाके कि यूट्यूब पे आपको, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले आपने टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ किया हुआ है या नहीं। तो देखिए, अगर अगर आप सीखना चाहते हो ना तो आपको एक कोर्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं है जो A to Z आपको ना एक ही
डिटेल में कोर्स में बता रहा हो या पूरा उसने कोई प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें बता रहा हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज से स्टार्ट करना है। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने ना कल अपने माइक ओपन करनी, ठीक है ना? वो जो चैट में बात होती है वो, ठीक मैम है। वैसे तो कुछ चीजें हम लोग सीधा आपको तो कोर्स, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई कोर्स ले लेना चाहिए A to Z। जैसे वो एक हमारे यूट्यूब पे मतलब के अब मुझे कोई, अच्छा मैं आपको आपका, मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।